हमारी कोशिश है कि हम करसोग में अकेडमी खोलें। जी। फिर बच्चों को प्रैक्टिकली बताएँगे कि कैसे एक्चुअली में क्या खेलना है, क्या करना है, जी, कैसे करना है, चाहे वो स्टडी हो, जी। चाहे वो कोई और खेल-कूद हो, जी। क्रिकेटर हो, बट उसको डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। है। टैलेंट तो है आपके पास, कितना आप हार्ड वर्क करते हो, वो आपकी लाइफ तय करेगी। जी। वो आपका फ्यूचर तय करेगा। मैं जी, जी। ट्रायल में सिलेक्ट हो गया हुँ। और ट्रायल के बाद मैं टीम में भी आ गया मैं। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर मैंने उसमें 2 मैचों में मैंने 8 विकेटें भी निकाली। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एज़ ए फास्ट बॉलर मैंने 2 मैचों में 8 विकेटें निकाली। हाँ जी। फिर उसके बाद नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हां दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान प्रताप सिंह जी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रताप सिंह जी हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे। पर बातचीत करने से पहले मैं अपने शब्दों में इनका परिचय आप सभी को दे दूं। वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में, खेल जगत में, क्रिकेट में बहुत ही सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और इनका हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर भी अपना एक नाम है, अपनी एक प्रसिद्धि है। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको प्रताप सिंह जी के पास और करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं इनके बारे में। तो बहुत-बहुत स्वागत है प्रताप सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मेरा रुद्रा प्रोडक्शन के जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं तहसील करसोग में एक जगह, एक पंचायत है खादरा। खादरा पंचायत में एक गाँव है केहरू, वहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ। हमारे प्रताप सिंह जी करसोग, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, वो रही है मेरे सियांज बगड़ा। जी। सियांज बगड़ा में एक प्राइमरी स्कूल है, जी। वहाँ पे मेरी शुरुआत हुई है। और फिर उसके बाद मैंने 10th की है सियांज बगड़ा स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियांज बगड़ा। जी, जी। और उसके बाद 10th के बाद मैं चला गया था चंडीगढ़। जी। और +1 +2 मैंने डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। जी, मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो बचपन की आपकी यादें हैं, खट्टी-मीठी यादें हैं, वो एक गाँव से जुड़ी हैं। बिल्कुल। तत्पश्चात आपने रुख कर लिया शहर का। हाँ जी। तो मैं आपसे सीधे सवाल पे आता हूँ कि क्या शहर जाके, चंडीगढ़ जाके आपके अंदर ये क्रिकेट के प्रति रुचि जागी या फिर आपके शौक पहले से ही थे? नहीं, क्रिकेट का मेरा शौक बचपन से ही था। हम जो है केहरू में एक गाँव है, वो है इधर अनोग के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं हम दड़। जी। दौड़ जैसी जगह है, वहाँ पे ना क्रिकेट हम खेलते थे बचपन से। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमसे बड़े थे जी। और वो क्रिकेट खेलते थे। जी। तो हम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को खेलने का शौक तो होता ही है वैसे भी, वैसी चीज़ है। तो मैंने उनको देख के क्रिकेट शुरू किया और हाँ जी। उनके साथ खेलता था तो बड़ा अच्छा था। मैं बचपन से ही बड़ा इंटरेस्टेड रहा क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा। तो यही था। अच्छा, तो मतलब कि आपके बचपन के यदि देखा जाए तो आप किसको अपना फेवरेट क्रिकेटर मानते हैं? मैं बचपन में अपना फेवरेट क्रिकेटर थे मेरे वीरेंद्र सहवाग। जी। मैं वीरेंद्र सहवाग जी का बहुत, वीरू भाई जी का मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। और जिस तरह से वो ताड़म-तोड़ करते थे, जी, वो धुआंधार बैटिंग करते थे, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा बड़ा फैन था। बिल्कुल। हाँ जी। जी प्रताप सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बीरू पाजी तो बीरू पाजी ही है, हाँ जी। परंतु देखा जाए आप भी हमारे करसोग के बीरू पाजी ही है। क्योंकि हमने आपकी ख्याति और विख्याति करसोग क्षेत्र में बहुत सुनी है और उसके बाद जब आप बाहर भी चले गए, जब आपने क्रिकेट में अपनी उपलब्धियां हासिल की, तब भी आपका एक नाम जो कि बहुत इज्जत से लिया जाता है और आपकी एक अपनी पहचान आपने इस क्षेत्र में बनाई है। तो प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खेल के क्षेत्र में अभी तक के आपके क्या-क्या अनुभव रहे? अनुभव तो बहुत रहे हैं, बट मुझे लगा कि जो मैंने खेल के सीखा, जी। वो है डिसिप्लिन। जी। और साथ में मेरे खेलने से एक चीज़ भी हमारे को बेनिफिट है, शारीरिक तौर पे हम काफ़ी फिट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। जी, जी। और ये खाली
मेरा ये मानना है कि ये खाली सिर्फ हमारे लिए नहीं है और बाकी भी हाँ जी, किसी भी फील्ड में बिल्कुल। किसी भी फील्ड में ये चीज जरूरी है, खेल कूद के उसमें। जी, जी, जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की कि खेल-कूद एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे जुड़ के हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन आपने बताया। आदमी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन तय करता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही लाभप्रद है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को खेल-कूद के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सीधा अब अगले प्रश्न पे आते हैं प्रताप सिंह जी। अ, अभी तक के जीवन के सफर का कोई खास लम्हा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, कृपया बताएं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जी। कि जो मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, पर एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा जी। कि जब मैंने 2008 में मैं डीएवी में गया, जी। 2008 से लेकर 2010 तक मैं घर ही नहीं आया, अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं इतना डेडिकेटेड था कि मैं सुबह चला जाता था ग्राउंड 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे और रात को मेरा टाइमिंग थी कि मैं 8-9 बजे सो जाता था, 3 बजे मैंने उठना होता था ओह! और 3 बजे मैं ग्राउंड जाता था, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता था, योगा वगैरह करता था जी। और फिर मैं जैसे मौसम खुल जाता था, मतलब हाँ। सवेरा हो जाता था, तो मैं फिर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लग जाता था। जी। तो एक इंसिडेंट मेरा ऐसा है कि मैंने मैं वहाँ पे जहाँ मेरा रूम था वहाँ पे, क्योंकि हमारे उस टाइम तो ना तो फ़ोन होते थे, जी, बिल्कुल। ना कुछ हमारे पास सुविधाएँ सुविधाएँ नहीं थी बिल्कुल, और मैं अलार्म वगैरह नहीं लगाता था घड़ी में, और मेरा अलार्म लगता था उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी बजता था, कभी नहीं बजता था। तो बट मेरे जो रूम के पीछे एक मेस थी, जी। मेस वाले जल्दी उठते थे सुबह और हाँ। उनको देख के मैं उठता था कि यार अब 3 बज गए हैं, या उनका उससे मैं वो करता था। हाँ जी, तो एक बार क्या हुआ कि मैं तो जल्दी सो जाता हूँ 8 बजे, बिल्कुल। फिर रात के 12 बजे मेरी अचानक आँख खुल जाती है, बट जी। वो उस टाइम बंदे बैठे हुए थे। जी। तो फिर क्या हुआ, मेरे को लगा कि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे को हाँ। दिखा कि वो तो जाग गए हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं किट बैग लेके चल पड़ा 12 बजे अच्छा। बाहर ग्राउंड के। मैं कहा यार रात के 12 बजे रात आप के 12 खेलने बजे मैं चल पड़ा हूँ खेलने। अच्छा, तो मैंने जब देखा रिसेप्शन में वहाँ पे वॉच लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी, जी। तो वहाँ देखा मैंने कि यार यहाँ तो 12 बजे हैं अभी। हाँ। फिर वहाँ से दोबारा वापस गया, अच्छा, फिर दोबारा 3 बजे वापस आया जब वो मेस वाले उठे थे। अच्छा। हाँ जी, ये बड़ी खास बात आपने कही हाँ कि जी, आप मतलब कि क्रिकेट के प्रति इतने डेडिकेटेड बहुत पहले से ही रहे। बिल्कुल। तो प्रताप सिंह जी, आपको अभी तक के समय में आपका कितना समय आपने खेल के लिए दे दिया है? देखिए खेल तो मैं बचपन से रहा हूँ, जी, प्राइमरी स्कूल से। जी। पहले कबड्डी खेलता था, खो-खो वगैरह खेले हैं, वॉलीबॉल वगैरह चलता था, जी। इंटर स्कूल में ये सब अच्छा, चीज़ें अच्छा। होती हैं। हुँ। और उसके बाद जैसे-जैसे आगे मेरी लाइफ बढ़ती गई तो मैं क्रिकेट भी मेरे आने लग गया। हाँ जी, मैं क्रिकेट में मैंने बड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। जी। मैं खेलता रहता था, जैसे अभी हमारे यहाँ क्रिकेट चलती है, कपड़ों की बॉल से हाँ चलती है जी, हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी। क्रिकेट, तो मैं भी कपड़ों की बॉल से ही खेलता था। हाँ जी। सुबह हमारा 10 बजे स्कूल लगता था, मैं पर 8 बजे स्कूल पहुँच जाता था। अच्छा। वहाँ चंदन नाम का हमारा एक स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छैंज बगड़ा का। हाँ जी। चंदन बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, चंदन तो मैं 8 बजे पहुँच जाता था कभी-कभी वहाँ अच्छा। पे, और फिर वहाँ क्रिकेट खेलना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो जुनून था एक क्रिकेट खेलने का ना, बिल्कुल। कि खेलना है तो मतलब खेलना है। तो अभी तक कितनी सालें हो चुकी होंगी लगभग आपको मैंने क्रिकेट सोचो आपको क्रिकेट मैंने 2000 जो मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट शुरू किया है वो किया है मैंने 2007 से। हाँ जी, 2007 से मैं एज ए फास्ट बॉलर मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला हाँ और जी। 2 मैचों में मैंने 8 विकेटें ली। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद मैंने स्टेट का ट्रायल दिया, बट स्टेट के ट्रायल में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो किसी ने मुझे बताया कि आप चंडीगढ़ जाओ। जी, चंडीगढ़ में युवराज सर की एक एकेडमी है, जी। डीएवी सेक्टर 8 में, हाँ जी, और वहाँ पे उसके बाद मैं वहाँ गया जी। 2008 में। 2008 हाँ जी, फिर मैंने सब कुछ चीज़ें सीखना शुरू करी कि क्या इंग्लिश बिलो बैट होता है, बिल्कुल। क्या लेदर बॉल कैसा होता है, कैसे स्विंग कराना होता है, कैसे शॉट मारने होते हैं। ये ओह! सब चीज़ें मैंने फिर वहाँ सीखना शुरू किया। जी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि कपड़े की बॉल से खेलता था। जी, जी, जी। तो प्रताप सिंह जी, आप दर्शकों को बताएँ कि एक गाँव के क्रिकेट और एक प्रोफेशनल क्रिकेट में क्या फ़र्क है? और आपने प्रोफेशनली जो आपकी ट्रेनिंग रही, कोचिंग रही, उसमें आपने क्या सीखा? नहीं, देखो, प्रोफेशनली जब मैंने क्रिकेट खेलना प्रोफेशनली शुरू करा तभी ही मुझे एक्चुअली में पता चला कि क्रिकेट क्या चीज़ है। अच्छा। तब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्रिकेट तो मैं खेल लूँगा। देखो, हाँ मेरे जी। को जुनून था। हाँ जी। मुझे नहीं पता था कि इसमें कैसा प्रोसेस होता है, कैसे खेलना होता है। जी। जब मुझे किसी ने बताया कि अंडर 19 के ट्रायल हैं, क्योंकि मैं मंडी गया। हाँ जी। मैं 2007 में मैं मंडी गया जी। और
मैं बॉयज स्कूल में मैंने एडमिशन ली, हाँ जी। क्योंकि मैं चाहता था कि मैंने किसी कोई स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करना है, जी ताकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। जी 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 तो इस चक्कर में मैं मंडी आया। हाँ जी। मंडी फिर मैंने बॉयज स्कूल में एडमिशन ली। जी सुबह शाम फिर मैं पटेल ग्राउंड जाता था। जी वहाँ के लोकल बंदे थे, उनको नॉलेज थी कि भाई डिस्ट्रिक्ट होती है ऐसा, तो मैं हाँ एज ए जी। बॉलर, उन्होंने देखा कि लड़का तेज है, हाँ जी। तेज डालता है बॉल। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने एज ए बॉलर मेरे से ट्रायल के लिए बोला कि भाई आप 19 डिस्ट्रिक्ट हो रही है, हाँ जी। तो आप 19 डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दो। तो अच्छा। उन्होंने मैंने ट्रायल दिए, फिर मैं ट्रायल में सिलेक्ट हो गया, और ट्रायल के बाद मैं टीम में भी आ गया मैं। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसमें 2 मैचों में मैंने 8 विकेटें भी निकाली। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। एज ए फास्ट बॉलर मैंने 2 मैचों में 8 विकेटें निकाली। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं फिर सिलेक्ट नहीं हुआ स्टेट में। फिर मुझे किसी ने बोला मंडी में कि भाई चंडीगढ़ में योगराज सर की एक अकेडमी है, जी तो कि आप वहाँ जाओ, वहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो फिर पापा मेरे को आए और पापा मेरे को चंडीगढ़ लेके गए। तब तो इतना पैसा भी नहीं था घर में, नहीं। बल्कि हॉस्टल की फीस थी तब 47,000। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल। तो उस टाइम ये है 2007 की बात है, हम जैसे गांव के बंदों के लिए तो ये बहुत था। बहुत बड़ी। तो फिर भी जो है पापा ने बड़ी मुश्किल जाके, वो देखो हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, जी तो हमारे लिए वो चीजें मुश्किल है मैनेज करना इतना ना, कि हाँ इतना पैसा खर्च होगा, क्योंकि देखो 47,000 रुपए तो मेरे हॉस्टल और स्कूल के ही थे, अकेडमी के थे। जी। बाकी जो सामान लगना था क्रिकेट में वो भी, हाँ जी। बैट हो कितने ने 5-7 के बैट मिलते थे उस टाइम। जी जी जी। अब तो 1.5 लाख का बैट हो गया है, 2 लाख का बैट हो आजकल गया। तो समय बदल चुका है। हाँ जी। हाँ। तो तब के लिए वो बहुत होते थे, वो 5-6 हजार भी बड़े मायने होते थे, रखता मायने रखता था उस टाइम। तो फिर मुझे पापा चंडीगढ़ ले गया, बोलते चलो, उनका शौक खुद था कि बच्चा खेलना चाहता है, तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए ना। पैसे पैसे उन्होंने चाहिए इधर उधर से कहीं से भी करके जी। उन्होंने किया, और फिर वो मेरी एडमिशन हुई, फिर मैं वहाँ प्रैक्टिस शुरू की चंडीगढ़ में। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात थी आपके अनुभव की। तो हाँ। प्रताप सिंह जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, और वो कौन सी मुश्किलें हैं जो युवाओं को आ रही हैं? सबसे बड़ी मुश्किल तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल है मोबाइल। अच्छा। मोबाइल, क्योंकि बचपन में बच्चे के पास मोबाइल मिल रहा है, बिल्कुल। अब वो बच्चा उसमें क्या चीजें देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, उससे वो बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है ये जी, चीजें ना जी, जी। मोबाइल से। जी। तो मेरे को लगा अगर आप प्रोफेशनली खेलना है तो आप आइए, यहाँ प्रॉपर एक एकेडमी की जरूरत है हमारे करसोग में। हाँ, करसोग। वहाँ मैं बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपने खेलना है, क्या प्रोसीजर है, जी, जी। क्या प्रोसेस है इसका। जी। तो चलो, अभी हमारी कोशिश है कि हम करसोग में एकेडमी खोलें, जी। फिर बच्चों को प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे एक्चुअली में क्या खेलना है, क्या करना है, जी, कैसे बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, शायद अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो यहाँ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो प्रोसेस मैं बताऊंगा जब हम एकेडमी खोलेंगे करसोग में, जी। तो उसी हिसाब से फिर हम कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस है बच्चों जी। के लिए। फिर वो उनको बताएंगे जी। कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके खेलना है आपने। अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है, जी। अंडर 23 होता है, फिर ओपन हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो उसमें वो एक प्रोसेस है एक, कि कैसे करके प्लेयर को तैयार करना है। जी, जी, जी। तो वो मैं तभी बताऊंगा, शायद मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, यहाँ हाँ जी। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके साथ इन फ्यूचर हम सारी चीजें शेयर करेंगे, आप देखोगे प्रैक्टिकली कि क्या होता है, जी, और बिल्कुल। रिजल्ट किस तरीके होंगे वो भी आप लोग देखोगे। जी, जी, जी। हाँ जी। बोलने का मतलब है कि आने वाले समय में हाँ जी। आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप करसोग में भी अपनी सेवाएं देना चाह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। तो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगा, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे जी। युवा किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई और खेल कूद हो, जी। क्रिकेटर हो, बट उसको डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। ये 2 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। देखो, अपने टैलेंट हर बंदे के पास होता है, जी, जी। अपने टैलेंट को पहचानना होता है कि मेरे में ये टैलेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि बिल्कुल। मैंने बहुत टैलेंटेड लोग देखे, जी। मेरे से बहुत ज्यादा लोग टैलेंटेड थे, बट मैं हार्ड वर्क कर पाता, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनसे आगे निकल गया, वो पीछे रह गए। जी, जी। इसका मतलब है कि टैलेंट तो है आपके पास, कितना आप हार्ड वर्क करते हो वो आपकी लाइफ तय करेगी, वो आपका फ्यूचर तय करेगा। जी, जी, जी। हाँ जी। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैं जानना चाहूंगा कि आप करसोग के अंदर खेल-कूद के प्रति क्या-क्या संभावनाएं देखते हैं? वो कौन-कौन से खेल हैं जो यहाँ पर खेले जा सकते हैं?
मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हर तरह का खेल खेला जा सकता है। जी सारे खेल खेलने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड है। जी बस हमें एक दूसरे के साथ मैनेज करना है उसको। जी 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 बिल्कुल देखो, क्रिकेट भी जरूरी है, जितना क्रिकेट जरूरी है उतना फुटबॉल भी उतना जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। हॉकी भी इतना जरूरी है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बहुत सारी चीजें, जी जिम्नास्टिक चीजें बहुत होती हैं। जी तो मेरे को लग रहा है कि हर क्षेत्र में हमारे को बच्चों को फैसिलिटीज देनी चाहिए, जी और जिसके वो बच्चे हकदार हैं। बिल्कुल मैं नहीं बोलता हूँ कि अगर सिटियों में ये सब चीजें हो सकती है, तो ये हमारी भी कसौटी की सिटी है, बिल्कुल और यहाँ अगर हम बच्चों को बढ़िया फैसिलिटी देंगे तो डेफिनेटली देखना हमारे बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। जी क्यों नहीं निकलेंगे? आपने बिल्कुल सही बात की। करसोग क्षेत्र में हमारे पास एक अच्छा ग्राउंड अवेलेबल है बिल्कुल और हमारे पास अपार संभावनाएं हैं कि वहां पे बहुत सारी जो खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं वो करवाई जा सके। बिल्कुल बस जरूरत है कि युवाओं को कैसे चैनलाइज किया जाए, बिल्कुल। कैसे मोटिवेट किया जाए हाँ। इसके प्रति, ताकि वो बाकी जो गतिविधियां हैं उनको छोड़ के वो एक सकारात्मक रास्ते की ओर जाए बिल्कुल। और अपना करियर बना सके। बना सके। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बात की। तो प्रताप सिंह जी, आपसे बातचीत करके तो अच्छा लग ही रहा है, परंतु हमारे थोड़ा सा कार्यक्रम की समय सीमा भी रहती है। तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको हमारा कार्यक्रम शब्द कैद पन्नों के कैसा लगता है? देखिए जी, मैंने काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और जी। शब्द कैद पन्नों जो ये कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, और इससे धन्यवाद। काफी अवेयरनेस लोगों में, जागरूकता पैदा हो रही है। जी और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले टाइम में भी इस तरह से जागरूकता लाते रहोगे, जी और हम तो आपको फॉलो कर ही रहे हैं। जी, आप धन्यवाद। लोगों से हमारे को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। आप बस इस तरह से आप काम करते रहिए शो के लिए, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम के अंत में मैं चाहता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोई संदेश जनता के लिए दें। मैं जितने भी शब्द कैद पन्नों के जितने भी दर्शक हैं, और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जी उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खेल को अपनाएं और नशे को छोड़ें, जी क्योंकि खेल हमें डिसिप्लिन रहना सिखाता है, जी जी और हार से कैसे जीतना है वो जी, भी जी, सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो इसलिए मेरा सभी दर्शकों से ये मैं उम्मीद करता हूँ, और कि वो नशे को दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, और खेल कूद और अपनाएं। खेल कूद अपनाएंगे। आपने बिल्कुल सही बात की प्रताप सिंह जी। जो आज का हमारा युवा वर्ग है, या यूं कहे समाज में बहुत से व्यक्ति हैं, वो नशे में डूबते जा रहे हैं, बिल्कुल। जिससे कि एक सामाजिक बदलाव आ रहा है। युवा पीढ़ी नशे में अपना नाश कर रही है। हाँ जी। तो यदि हमारा युवा खेल कूद अपनाएगा तो मानसिक ही नहीं, शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल जी। और जो खेल कूद है वो हमें हर तरह से बेनिफिट्स देता है। बिल्कुल। वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लेके आता है। हाँ जी। तो बहुत से फायदे जो खेल कूद से हमारे जीवन में मिलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात की। यदि हमारा युवा या कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़ा, यदि खेल कूद को अपनाए बिल्कुल। तो हमारा जीवन बेहतर हो बेहतर सकता है। तो प्रताप सिंह जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि आप बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहें, और हमारे दर्शकों का, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहें। जी बिल्कुल आएंगे, आपके साथ हम जुड़ गए हैं तो हमेशा आपके साथ जी, आएंगे। जी, जी। बिल्कुल। और साथ में ईश्वर से कामना करते हैं कि आप हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें, और आप अपने जीवन में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज एक छोटी सी मुलाकात हमने की प्रताप सिंह जी से, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं। तो ऐसे ही एक नए मेहमान के साथ आपसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और हमारे YouTube चैनल रुद्रा प्रोडक्शन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।